चमत्कारी किताब और रहस्यमयी यात्रा। ये कहानी एक छोटे से शहर के एक छोटे से लड़के दीपक की है। दीपक बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई चीजों के बारे में जानने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने गांव के पुराने पुस्तकालय में जाता, जहां उसे किताबों की दुनिया में खो जाने का बहुत मजा आता। लेकिन एक दिन दीपक को वहां एक अजीब सी किताब मिली, जो बाकी सारी किताबों से बहुत अलग थी। ये किताब दिखने में बहुत पुरानी थी और इसका कवर बहुत ही रहस्यमय था। किताब के ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए थे, लेकिन दीपक उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वे किसी अजीब भाषा में थे। दीपक ने सोचा कि यह किताब शायद किसी जादुई या रहस्यमयी चीज से संबंधित हो सकती है, इसलिए उसने किताब को उठाया और घर ले आया। घर पहुंचते ही दीपक ने किताब खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तेज सी चमक निकली और अचानक किताब से एक आवाज आई, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, अब तुम्हें मेरी मदद से एक अद्भुत यात्रा पर जाना होगा। दीपक को घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे इस चमत्कारी किताब से जुड़ी रहस्यमय यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, किताब ने अपने आप एक सफर की शुरुआत कर दी। दीपक की आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। वह अपने कमरे में बैठा था, लेकिन अब वह एक अजनबी और रहस्यमय जगह पर था। दीपक ने देखा कि वह एक घने जंगल में खड़ा था, और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। एक अजीब सा एहसास उसे होने लगा, जैसे वह किसी अन्य दुनिया में आ गया हो। अचानक उसे एक रास्ता दिखाई दिया, जो जंगल के भीतर जाता था। बिना सोचे समझे दीपक ने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने देखा कि हर कदम के साथ उसके सामने नई नई रहस्यमय चीजें आ रही थी। रास्ते में दीपक को एक बड़ी सी नदी दिखाई दी, जो बहुत तेज बह रही थी। दीपक ने सोचा कि अब मैं यहाँ से आगे बढ़ पाऊंगा। तभी उसने किताब को देखा, जो अब उसके हाथ में थी। किताब में एक नया पन्ना खुला, जिस पर लिखा था, अगर तुम सचमुच यात्रा करना चाहते हो, तो नदी को पार करने का तरीका जानना होगा। दीपक ने किताब को ध्यान से पढ़ा, और उसने दिए गए निर्देशों का पालन करना शुरू किया। किताब में बताया गया था कि नदी के पार जाने के लिए उसे एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। दीपक ने मंत्र का उच्चारण किया, और चमत्कारी रूप से नदी का पानी शांत हो गया और उसमें एक कच्चा पुल बन गया। यह नई दुनिया बहुत ही अलग थी। यहाँ के लोग कुछ अलग ही रूप में थे। उनके शरीर पारदर्शी थे, और उनकी आंखें चमक रही थी। दीपक को ये देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो चमत्कारी किताब का ही प्रभाव है। उसने एक व्यक्ति से पूछा, ये जगह कहाँ है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी दुनिया है, जो तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर है। तुम यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से आए हो। दीपक ने वह रहस्यमय दुनिया घूमना शुरू किया। उसने देखा कि यहाँ हर जगह कुछ खास था। हवा में रंगीन धागे उड़ रहे थे, आकाश में दो सूरज चमक रहे थे, और जमीन पर फूलों की तरह असंख्य चमकदार पत्थर पड़े थे। दीपक ने सोचा, क्या ये सपना है, या फिर यह सब सच में हो रहा है? तभी एक अजीब आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। वह आवाज किताब से आ रही थी, और किताब ने कहा, दीपक, तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा दूर करना है। दीपक ने डरते हुए किताब से पूछा, क्या खतरा है, और मैं इसे कैसे दूर करूं? किताब में लिखा था, ये दुनिया एक अजीब संकट में है, जो केवल तुम ही हल कर सकते हो। एक रहस्यमय प्राणी हमारी दुनिया को निगलने के लिए आ रहा है, और तुम्हें उसे रोकना होगा। दीपक ने तय किया कि वह इस मिशन को पूरा करेगा। किताब ने उसे उस प्राणी का पता बताया, जो एक गहरे जंगल में छिपा था। दीपक ने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया और उस जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक विशालकाय काले रंग का प्राणी देखा, जिसकी आंखों में लाल लपटें जल रही थी। प्राणी ने दीपक को देखा और डरावनी आवाज में कहा, तुम नहीं जान सकते कि तुम किससे खेल रहे हो। मैं तुम्हारी दुनिया को निगलने आ रहा हूँ। दीपक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किताब से एक मंत्र पढ़ा, जो किताब में था। मंत्र के साथ दीपक ने प्राणी की ओर इशारा किया, और चमत्कारी रूप से प्राणी का शरीर पिघलने लगा और वह विलीन हो गया। जैसे ही वह प्राणी गायब हुआ, जंगल में छाया हुआ अंधेरा छटने लगा और आसपास की दुनिया फिर से सामान्य हो गई। दीपक की आंखों के सामने वह रहस्यमयी दुनिया फिर से बदल गई, और वह उसी कमरे में लौट आया जहां से उसने ये सफर शुरू किया था। वह किताब अब उसकी मेज पर पड़ी थी। दीपक को ये समझ में आ गया कि यह किताब केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण मिशन था, जिसे उसने पूरी ईमानदारी से निभाया। दीपक अब जान चुका था कि कभी भी किसी रहस्य के साथ छेड़छाड़ करने से पहले उसे पूरी तरह समझ लेना चाहिए।
उस चमत्कारी किताब ने उसे न केवल एक अद्भुत यात्रा पर भेजा, बल्कि इसने उसे ये भी सिखाया कि साहस और बुद्धिमत्ता से बड़ी कोई चीज नहीं होती।